नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह। और बड़ी खबर इस वक्त, गायत्री प्रजापति गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार छानबीन चल रही थी। रेप के आरोपी मंत्री जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके से ये गिरफ्तारी हुई। इस वक्त मेडिकल के लिए देशबंधु अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन इस वक्त डीजीपी क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। Investigating officer felt that arrest. तो एडीजी दलजीत चौधरी यहां पर इस गिरफ्तारी पर स्टेटमेंट देते हुए यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को लखनऊ के हजरतगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। लगातार उनके लिए छानबीन चल रही थी। आपको बता दें, चुनाव भी लड़ा था, हार गए थे, लेकिन काफी विवाद में रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन पर केस दर्ज हुआ। और इसे लेकर अखिलेश सरकार की भी जबरदस्त किरकिरी हुई कि आखिर रेप के आरोपी मंत्री को क्यों कैबिनेट से नहीं हटाया गया और क्यों उन्हें फिर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में रखा गया। इसे लेकर काफी किरकिरी अखिलेश सरकार को भी झेलनी पड़ी थी और लगातार दबाव था कि क्यों अब तक गिरफ्तार कर पाने में पुलिस कामयाब नहीं हुई है। इससे पहले हालांकि 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। आज ये 7वीं गिरफ्तारी रेप के मुख्य आरोपी गायत्री प्रजापति की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, गिरफ्तारी के फौरन बाद की ये तस्वीरें। हजरतगंज इलाके से गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रजापति के खिलाफ 18 फरवरी को एफआईआर दर्ज हुई थी। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जाकर एफआईआर इस गंभीर मसले पर दर्ज हुई, जबकि नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया था लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तंसीम हैदर इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अब तंसीम, अभी इनको कहाँ ले जाया गया है, कहाँ रखा गया है, कुछ डिटेल्स इस पर? हेलो जी तंसीम, गिरफ्तार तो हो चुके हैं गायत्री प्रजापति, अब मेडिकल के लिए भी ले जाया गया है, तो इसके बाद अब इन्हें कहाँ रखा जाएगा और आज के दिन में क्या क्या होना है? जी, अभी उनको जो हॉस्पिटल ले जाया गया है मेडिकल के लिए, और मेडिकल के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पुलिस का कहना है वो उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेंगे। कम से कम 6 दिन की रिमांड की जरूरत बता रही है लखनऊ पुलिस। तो उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। जी, कैसे पुलिस इन तक पहुंची? हजरतगंज इलाके से कैसे गिरफ्तारी हुई है? तंसीम, चलिए हमारे संवाददाता तंसीम हैदर इस पर जानकारी दे रहे थे, उनसे और अपडेट के लिए फिर संपर्क करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गिरफ्तारी के फौरन बाद की। मेडिकल के लिए देशबंधु अस्पताल उन्हें ले जाया गया है। इसके बाद कोर्ट में पेशी होगी जहां पर पुलिस रिमांड मांगेगी गायत्री प्रजापति की। कुछ देर पहले हमने बीजेपी नेता आदित्यनाथ से बात की, सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और बीजेपी के योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। योगी जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको लगता है गायत्री प्रजापति की जो गिरफ्तारी हुई है ये पहले भी हो सकती थी? क्यों नहीं। देखिए, गायत्री प्रजापति को तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ही संरक्षण दे रही थी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वयं उसके चुनाव कैंपेन के लिए जाते हैं। मंच पर दोनों एक साथ जनता से अपील करते हैं। ये वाकया अपने आप में एक शर्मनाक वाकया था। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुकी है और इस बात को किसी भी नेता को, किसी भी अधिकारी को, पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी कोई भी हो, इसको इस बात को समझना होगा कि सत्ता परिवर्तन हो चुका है। जनता का मैंडेट जो मिला है यह गुंडाराज को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मिला है। कोई भी दुराचारी, कोई भी गुंडा, कोई भी भ्रष्टाचारी प्रदेश में बाहर सरेआम घूम करके किसी महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने या प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। तो योगी जी, आपको लगता है कि पुलिस पर सीधे सीधे सपा सरकार का दबाव बना हुआ था तभी वो काम नहीं कर रही थी? देखिए, पुलिस और प्रशासन का तो पूरा राजनीतिकरण हो चुका था समाजवादी पार्टी सरकार में, और उसी का परिणाम था कि इन अपराधियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई सरकार नहीं करती थी, प्रशासन नहीं करता था और उनको बचाने का कार्य करता था। उस दुराचारी के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च कोर्ट के आदेश पर हुआ है। क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो एफआईआर लॉन्च करे? सब चीजें जांच के विषय होंगे कि आखिर क्यों नहीं इन अपराधियों, इन दुराचारियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होती है। तो यहाँ पर बड़ा मैंडेट जो यूपी की जनता ने बीजेपी को दिया है उसका श्रेय लेते हुए योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए कि
आखिरकार गिरफ्तारी हुई और ये बीजेपी सरकार की उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले सपा सरकार गायत्री प्रजापति को संरक्षण दे रही थी, ये कहते हुए। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम चलेंगे हमारे संवाददाता तंसीम हैदर के पास, जो और अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। फौरन लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद। इसीलिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता तंसीम हैदर का, जो और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, में गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का, लेकिन अब श्रेय ले रहे हैं गिरफ्तारी का। जी, जाहिर से बात है 16 दिनों तक यानी इलेक्शन के रिजल्ट आने तक उनको बाकायदा इस बात का मौका दिया गया कि इलेक्शन के रिजल्ट आ जाए, और जाहिर सी बात है इलेक्शन के रिजल्ट उनके पक्ष में होते तो इसकी आज के हालात दूसरे होते। लेकिन जब अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तो यूपी पुलिस भी अपने आप को आगे दिखाना चाहती है, और जाहिर सी बात है उनको फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया। कल 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, कुल इसमें 7 अभियुक्त थे गायत्री प्रजापति को मिला के, जिसमें से 3 पहले अरेस्ट हुए, 3 कल अरेस्ट हुए, और जो मुख्य अभियुक्त हैं गायत्री प्रजापति, उनको आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पुलिस इस दबाव में थी, जब मैंडेट आया बीजेपी के पक्ष में तो किसी न किसी तरह गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार किया जाए, लिहाजा उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अब थोड़ी ही देर में उन्हें मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां से जो लखनऊ पुलिस है वो उनकी पुलिस रिमांड मांगेगी, ताकि आखिर पूछताछ की जा सके कि आखिर उन्हें कहां रखा गया था, कहां थे इतने दिनों तक, कहां फरार थे। जी मीनाक्षी, शुक्रिया तंसीम आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।